हूँ आपके साथ क्लास 7th की सोशल साइंस की बुक से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज हम पहले चैप्टर की बात करेंगे। तो ज्योग्राफिकल मींस क्या होता है? ज्योग्राफिकल मींस जो भी हमारी ज्योग्राफी आती है इंडिया के अंदर, जिसमें डाइवर्सिटी मीन्स होता है जो वैरायटी ऑफ चीजें होती हैं हमारे उसमें, मेड बी अ लैंड फॉर्म या कोई बर्ड, वैरायटी ऑफ बर्ड्स है हमारे यहाँ, वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स है, लाइक प्लेटूज है। यहाँ पर लैंड फॉर्म्स की बात करें तो प्लेटूज है, आइलैंड्स हैं, और प्लेन्स हैं। तो ये हम आज इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे इंडिया में कैसा ज्योग्राफिकल वैरायटी है इंडिया में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्री। मतलब ये श्री अरविंदो ने लिखा है कि टू अस, हमारे लिए, बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी, हमारी ज्योग्राफी की जो कंट्री इंडिया है, अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट, मतलब काफी अलग दिखती है फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड दैट इटसेल्फ गिव्स इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। और ये इसी वजह से हमें ये इसलिए ही क्या कहते हैं, एक नेशनल है, एक करेक्टर देती है हमें, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है अलग वर्ड से। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। एक मिनट। चलिए, in 1984 Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go into space, spoke with the Prime Minister of India Indira Gandhi। अब जो इस राकेश शर्मा हैं, आप सबको पता होगा, 1984 में ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो कि स्पेस में गए थे। उन्होंने किससे बात करी थी? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थे वो कौन थी? इंदिरा गांधी थी। व्हेन शी आस्क्ड हिम, इंदिरा गांधी जी ने पूछा था राकेश शर्मा से, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, मतलब आपको कैसा दिखा इंडिया स्पेस में? तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? ही रिप्लाइड, सारे जहां से अच्छा। तो ये सबको लाइन पता है, सारे जहां से मतलब पूरे दुनिया से अच्छा हमारा गुल सिता है, बेटर देन द होल वर्ल्ड। ठीक है, दिस इज द टाइटल ऑफ अ वेल नोन पोएम ऑफ द अर्ली 20। ये आप लोगों ने पोएम भी सुनी होगी। लेट्स एक्सप्लोर, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक। अब ये कह रहा है कि मैंने एक मैप दिया है इंडिया का इस बुक के पीछे। ठीक है, जब आप कोई बुक मिलेगी तो उसके पीछे आप जरूर देखिएगा कि एक आपको इंडिया का मैप मिलेगा। व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व, और फिर वो कह रहा है कि इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। रिकॉल योर लेसन्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। अब मैंने आपको लैंड फॉर्म्स के बताया कि कुछ माउंटेन्स भी दिखते हैं आपको इंडिया के अंदर, कुछ प्लेन्स, मतलब बिल्कुल ही तल आपका एकदम सपाट होगा, वो प्लेन्स होते हैं। प्लेटूज जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है उसको प्लेटूज बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के प्लेटूज हैं। ठीक है, विच लैंडफॉर्म्स कैन यू आइडेंटिफाई, आप कौन कौन से लैंडफॉर्म्स आइडेंटिफाई, मतलब कौन कौन से लैंडफॉर्म्स पहचान पा रहे हैं मैप में, ये बताइएगा। व्हाट डू द डिफरेंट कलर्स ऑफ द मैप मीन्स, और जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं मैप के अंदर उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये सब आपको, वो मैप जो बुक के पीछे दिया है वो सब आपको करना है। As you go through the chapter, remember to refer periodically to the physical map। मतलब आपको जैसे जैसे आप ये मैप जैसे जैसे आप ये चैप्टर कंप्लीट करते रहेंगे, आपको वैसे वैसे थोड़ा बहुत ये फिजिकल मैप पे भी देखना है कि ये चीज कहाँ पर है, क्या है। ठीक है, बीच बीच में। इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब आपको पता है कि इंडिया कौन से नंबर पे आती है? सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री, मतलब सबसे बड़े में अगर हम काउंट करें पूरे वर्ल्ड में तो ये सेवेंथ नंबर पे आती है। एंड अ पार्ट ऑफ एशिया, और ये किसके पार्ट है? एशिया की पार्ट है। सबको पता है कि ये एशिया के अंदर आता है। अलॉन्ग विथ इट्स नेबर, और इनके नेबर मतलब हमारे पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है एंड म्यांमार है। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। If it forms the region known as सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हैं। सब कॉन्टिनेंट्स सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ये सब कॉन्टिनेंट्स क्यों है? क्योंकि ये भी पार्ट है एशिया के ही। ऑफन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन।
पहले हम ऐसे मतलब इंडिया को पूरे 5 रीजन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या है, द ग्रेट माउंटेन, जो सबसे ऊपर है वो क्या है, द ग्रेट माउंटेन जोन है। दूसरा क्या है, द प्लेन ऑफ द गंगा एंड द इंडस, जो प्लेन एरिया है गंगा और इंडस का, एक वो एरिया है। एक डेजर्ट रीजन है जो कि राजस्थान और कुछ पार्ट ऑफ गुजरात का होता है। और फिर हमारा नीचे जाते हैं तो सर्दर्न पेनिनसुला आता है, और उसके नीचे भी जाते हैं तो हमारा आइलैंड आता है। तो इस तरीके से हमारे पूरा इंडिया किस में, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ग्रेट माउंटेन जोन है, दूसरा प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस है, तीसरा डेजर्ट रीजन है, सर्दर्न जो हम साउथ में जाते हैं सर्दर्न पेनिनसुला आ जाता है, और उसके नीचे जो पानी के अंदर आ जाता है वो आइलैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, आइलैंड क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। और पेनिनसुला क्या होता है, जो तीन तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में। इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दीज जोन्स। अब हम इसके बाद मतलब फ्लाई ओवर मतलब हम इसको देखेंगे इन जोन्स को, प्रोवाइडिंग यू विद अ बर्ड आई व्यू ऑफ दीज फीचर्स एंड ऑफरिंग ग्लिम्स ऑफ व्हाट थिंग्स लुक्स लाइक इन अ क्लोज अप एट द सम ऑफ दीज प्लेसेस। मतलब कहते हैं जैसे बर्ड उड़ती है ऐसा व्यू हम आपको दिखाएंगे इस इन सारे फीचर्स का। एक हम ग्लिम्स दिखाएंगे कि कैसी दिखती हैं ये चीजें पास से, और सम ऑफ दीज प्लेस। ठीक है, इट वुड बी डिफिकल्ट टू गो इनटू ऑल द डिटेल्स एट दिस स्टेज since as you will soon see India a large and diverse। मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि हम एक एक डिटेल को डिस्कस करें यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो इंडिया है वो बहुत बिग है और बहुत डाइवर्स है, बहुत वैरायटी है इसमें, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पूरा डिटेल में इसको बताने का। चलिए, आप सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, द हिमालयन माउंटेन रेंज, जो हमारा सबसे पहला वो है कि सबसे पहला रीजन स्टैंड्स एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ वाइल द थार डेजर्ट। ये एक नेचुरल बैरियर है, बैरियर बोले तो मतलब रुकावट है किसके बीच में, जो नॉर्थ है और जो थार डेजर्ट है उसके बीच में एक नेचुरल बैरियर है हमारे नॉर्थ और थार डेजर्ट के बीच में। एंड द अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट्स, और जो अरेबियन सी है वो कहाँ पर है, हमारा वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, टू द साउथ द इंडियन ओशन, और साउथ में देखिए ऐसे है, ऐसे ये मैप है, मैं पूरा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऐसे मैप है, तो यहाँ पर हमारा इंडियन ओशन है, ये साउथ की तरफ, तभी इसने बोला है कि इंडियन ओशन हमारा साउथ की तरफ है, और हमारा वेस्टर्न की तरफ अरेबियन सी है। ठीक है, और ये वेस्ट की साइड है जहाँ पर हमारा ये थार डेजर्ट वगैरह राजस्थान होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, हमारा ईस्ट की साइड। तो ऐसे आप समझिए, और ये एक पेनिनसुला है क्योंकि ये तीन तरफ से आपका घिरा हुआ है पानी से। ठीक है, तो ये सिंपल टर्म्स में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पेनिनसुला वो होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा है, जो कि अरेबियन सी वेस्ट से घिरा है, साउथ में इंडियन ओशन से घिरा है, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो क्या कैसे कर रहे हैं, ये हमारे बीच में किस किस के बीच में बैरियर है, नॉर्थ के बीच में और थार डेजर्ट के बीच में। और इसके 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 वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में इंडियन ओशन है, और ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल है, जो मैंने आपको बताया, फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री। दीज जोग्राफिकल फीचर्स क्रिएट अ सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स and have played a crucial role in shaping India climate, culture and history। अब ये जो geographical features हैं, ये जो मैंने बताए हैं आपको, उसने क्या करा है कि हमारे इंडिया को सेपरेट करा है अलग कॉन्टिनेंट से। ठीक है, जो अलग कॉन्टिनेंट्स है उनसे सेपरेट करा है इसकी वजह से। ठीक है, और इस ये बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे इंडिया के लिए, कि भाई इस हमारी इंडिया का क्या क्लाइमेट, क्या वेदर होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, क्या होगा, या फिर हमारा कल्चर कैसा होगा, ये सब इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लुक एट द मैप, कैन यू रीड अप्रोक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज, आइडेंटिफाई द अबव फीचर ऑफ इंडियन फिजिकल मैप। अब वो कह रहा है कि पहले आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा है, उसको आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, मार्क करिए अपने हिमालय अपने मैप पे।
चलिए आगे बढ़ते हैं. Let us now journey together from the Himalayas to the island of the Indian Ocean and onwards to the east of India. The diverse color on the map already given as a sense of geographical diversity. मतलब जो आप अलग अलग कलर के मैप्स देखते हैं, मैप पे कलर्स देखते हैं, वो आपको उससे पता चल ही रहा होगा कि ये कितना कितना अलग अलग वैरायटीज हैं हमारे मैप में. Familiarize yours with the legends on the map. The different colors indicate the altitudes. ठीक है, जो डिफरेंट कलर्स हैं वो हमें अलग अलग एल्टीट्यूड सिखा रहे हैं. एल्टीट्यूड्स बोले तो मतलब कि जो एल्टीट्यूड है, हाइट्स, ऊंचाई, मतलब कितनी ऊंचाई पे कौन सा कलर्स है, ये आप अपने मैप में देख सकते हैं. वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखाई देते हैं. तो हम सबसे पहले बात करेंगे द हिमालयस की. ठीक है, सबसे ऊपरी रीजन जो होता है हमारे इंडिया का वो होता है हमारे हिमालयस. लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालय रेंज ऑन द मैप. अब आप यहाँ पर हिमालय एक मैप लीजिए और वहां पर देखिए कि हिमालय रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. इट इज लाइक अ मैसिव वॉल. आप देखेंगे कि बहुत बड़ी वॉल सी आपको दिखेगी पहाड़ों की. From the legend, can you guess the altitude of different points of अब आप इस वाले लेजेंड से क्या उसकी हाइट पता कर सकते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ द हिमालयास. देखते हैं आगे. लेट्स रिमेम्बर. अब हम कुछ सोच याद रखते हैं. द हिमालय सीम्स टू टच द स्काई. मतलब ऐसा अगर आप हिमालय को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आसमान को छू रही हो. इन फैक्ट मैनी ऑफ इट्स पीक्स आर ओवर 800 मीटर इन हाइट. मतलब उसके जो पीक्स है, मतलब पीक्स बोले तो ये जैसे एकदम जो उसका पीक ऊपर तक है वो आपके कितना जाता है, 8,000 मीटर से ऊपर जाता है इन हाइट. एंड आर टुगेदर कॉल्ड द 8,000ers. और इसको हम क्या बोलते हैं, 8,000ers. ठीक है. दिस माउंटेन रेंजेस स्ट्रेचेस. और ये कहाँ तक फैलता है, स्ट्रेचेस मीन्स कहाँ तक फैलता है, अक्रॉस 6 कंट्रीज. मतलब एक हमारे इंडिया तक ही नहीं फैलता है, ये कहाँ तक जाता है, 6 कंट्रीज तक जाता है. जिसको कौन कौन से इन्वॉल्व है इसमें कंट्री, एशिया है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है. यहाँ तक ये पूरा माउंटेन रेंज आपका फैला रहता है. ठीक है. इसकी ऊंचाई 8,000 मीटर है और ये स्ट्रेच करता है 6 कंट्रीज तक, जो कि सारी एशिया की कंट्रीज में, जो कि कौन कौन सी है, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान. कैन यू नेम द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. अब हाइएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है वर्ल्ड में, माउंट एवरेस्ट. ठीक है, ये हाइएस्ट रेंज है हमारे वर्ल्ड में. In the summer, the snow on the mountain melts and feeds major rivers. अब जब हमारे यहाँ गर्मी आती है तो क्या होता है, जो माउंटेन्स होते हैं जो स्नो से ढके हुए होते हैं, मतलब जो बर्फ से ढके होते हैं, वो क्या होती है, पिघलने लगती है. और उससे क्या होता है, वो हमारी जो मेजर रिवर्स हैं उसको पानी देती हैं. एंड फीड्स मतलब उन्हें पानी, जैसे फीड मतलब जैसे खिलाना होता है, जैसे इसी वे में जो माउंटेन्स हैं वो फीड किसको करते हैं, किसको खिलाते हैं, मेजर रिवर्स को. वो कौन कौन सी रिवर्स हैं, गंगा हो गई, इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई. ये सब ग्लेशियर का पानी मेल्ट होकर यहाँ पर आता है. These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming and industrial use. और यही सारी rivers हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होती हैं, जो इसके पानी के लिए यूज, जो हम पानी पीते हैं उसके लिए यूज होता है, फार्मिंग के लिए यूज होता है, जो हम खेतों में यूज करते हैं उसके लिए यूज होता है, जो हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज में यूज करते हैं उसके लिए यूज करते हैं. कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ 100 of million ऑफ पीपल. मतलब आप सोच सकते हैं ना, इसी की वजह से हम लोग की लाइफ चल रही है. ये मिलियंस ऑफ पीपल्स की लाइफ है एक तरीके से. Hence the Himalaya are sometimes called the water tower of Asia. इसलिए हम हिमालयस को क्या कहते हैं, वाटर टावर ऑफ एशिया, क्योंकि यहाँ से सारा वाटर सप्लाई होता है एशिया में. द हिमालयस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेनी कल्चर्स एंड बिलीफ सिस्टम्स. अब इसके वाटर के अलावा जो पानी, तो ये आप बताइए, देखिए जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये हमारी लाइफ लाइन ही हो गई हिमालयस. अगर ये हिमालयस नहीं होंगे तो हमारे जो नदी होगी, जो रिवर्स होंगी, जो लेक्स होंगी, वो सब सूख जाएंगी. ठीक है, इसलिए इसको हम वाटर टावर ऑफ एशिया एशिया कहते हैं. लेकिन हिमालयस का एक और काम है कि ये हमारे कल्चर्स और बिलीफ सिस्टम्स को भी बनाता है.
कैसे बनाता है वो आगे पढ़ेंगे। द माउंटेन देमसेल्व्स आर कंसिडर्ड सेक्रेड। अब जो माउंटेन्स हैं, जो हमारे कैलाश पर्वत है, बहुत सारे आपने पर्वत सुने होंगे, वो कह रहे हैं सेक्रेड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हमारे लिए पायस होते हैं, प्योर होते हैं, हम उसको पूजा करते हैं। एंड टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हैव बीन बिल्ट विद इन देम। ठीक है, बहुत सारे मंदिर और हमने बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हमने बना वहां पर बनी हुई हैं। अट्रैक्टिंग, वो किसको अट्रैक्ट करते हैं? मॉन्क्स, जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, उनको वहां पर वहां वो रहते हैं और वो अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बोले तो आध्यात्मिक सीकर्स होते हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हु केम टू प्रे एंड मेडिटेट। वो लोग वहां पर आते हैं और वहां पर प्रेयर करते हैं और अपना मेडिटेशन करते हैं। तो ये बहुत सेक्रेट भी है हमारे लिए। Don't miss out the Bhagirathi River, a major tributary of the Ganga, originate from Gaumukh cow mouth in Uttarakhand। ठीक है, अब जो ये कह रहा है कि आप गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र तो आपने देख लिया, लेकिन जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है भागीरथी, उसको भी मत भूलिए, क्योंकि वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? गौमुख से। गौमुख बोले तो काव, मतलब गाय के माउथ से। ये गौमुख है, एक जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ से क्या ओरिजिनेट करती है? ये गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। ये उत्तराखंड में है। ठीक है, इट इज द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। ये एकदम एज है, कहाँ पर? जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसका एज है। दिस ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयस। जो इंडियन हिमालयस में वो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा सकता है, विच ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडियन हिमालयस। इंडियन हिमालयस की बात हो रही है यहाँ पर। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड अट्रैक्ट मैनी पिलग्रिम्स। अब ये बहुत ज्यादा पायस जगह है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और बहुत सारे यहाँ पर लोग आते हैं, या ये एक तीर्थ स्थान है। ठीक है, गौमुख इज ऑल्सो पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, और यहाँ पर कुछ लोग ट्रैक करने भी आते हैं, मतलब पहाड़ों पे चढ़ने भी आते हैं। नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा, रिमेंबर इट्स जर्नी बिगिन देयर। अब आप कभी गंगा की बात करें तो आपको याद रखिएगा कि गंगा की जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। चलिए, हाउ द हिमालयस वर फॉर्म्ड, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब ये बोल रहा है कि भाई ये जो हिमालयस कैसे बने, इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। इंटरेस्टिंग बोले तो अच्छी। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना, वेयर इट नेबर वाज अफ्रीका। ठीक है, एक बहुत बहुत साल पहले की बात है। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड, इंडिया एक किसका पार्ट था? बहुत बड़े एक लैंड मास का पार्ट था जिसका नाम था गोंडवाना। वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका, और वहां पर उसका पड़ोसी कौन था? यहाँ तो हमारे पड़ोसी कौन कौन है? पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ये सब हमारे पड़ोसी थे। उस वक्त क्या था? अफ्रीका जो था वो हमारा नेबर था। एट सम पॉइंट इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वो वहां से टूट गया और वो धीरे धीरे मूव करने लगा नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अबाउट 50 मिलियन ईयर एगो, अब 50 मिलियन साल पहले की बात है। इट रीचेस द लैंड मास ऑफ यूरेशिया एंड कोलाइडेड विद इट। अब वो किसके साथ कोलाइड कर गया? मतलब कोलाइडेड मींस टकरा गया। एक लैंड मास था जिसका नाम था यूरेशिया, उसके साथ टकरा गया। ठीक है, एज इंडिया पुश अगेंस्ट यूरेशिया, अब यूरेशिया और इंडिया एक दूसरे को पुश करने लगे। द लैंड बिटवीन देम क्रम्पल्ड एंड रोज अप। अब वो क्या करने लगी? क्रम्पल्ड मीन्स, मतलब क्रम्पल्ड मीन्स एक दूसरे में मिलने लगी, और क्या हो गया? रोज अप मतलब ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। ऐसा रोज अप मीन्स ऊपर की तरफ जाने लगी। जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट, ऐसी रिंकल ऐसे ही होने लगी जैसे कि आप कारपेट जब रोल करते हो। हाउ अ कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट, जब आप एक किसी कारपेट को, जैसे आपके पास कोई कालीन हो, आप उसको जब पुश करोगे तो वो रिंकल कर जाता है, उसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे से क्रम्पल करने लगे when you push it. That how the mighty Himalayas mountains were formed. और इसी तरीके से ये हाईली माइटी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म होने लगे। देखिए यहाँ पर दिखा भी रखा है कि कैसे ये एक लैंड मास से मिलकर क्रम्पल हुआ यूरेशिया के साथ, और धीरे 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 कर कर ये एक हमारा हिमालय में फॉर्म हो गया। तो ये आपको यहाँ मेन चीज याद करने की जरूरत है कि पहले ये किसका पार्ट था, लैंड मास किसका था, और इसकी नेबर कौन था,
और फिर ये किससे कोलाइड हुआ, और फिर वो किस किस तरफ जाने लगा, नॉर्थ की तरफ जाने लगा, और वो क्रम्पल होने लगा, फिर रोज होने लगा, और फिर वो फाइनली हिमालयन माउंटेन में बन गया। अमेजिंगली इंडिया स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। और अभी भी इंडिया थोड़ा थोड़ा पुश हो रहा है एशिया में, वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर, लगभग 5 सेंटीमीटर हर साल वो एशिया के अंदर स्टिल पुशिंग इनटू एशिया, ठीक है, विच इज मच स्लोअर देन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोस, जिस जो कि बहुत ज्यादा स्लो है। मतलब अगर आप कंसिडर करो आपका हेयर कितनी जल्दी ग्रो करता है, उससे काफी स्लो है। दिस मीन्स द हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। इससे ये पता चलता है कि हमारे हिमालयाज अभी भी ग्रो कर रहे हैं टॉल, जस्ट अ टाइनी बीट इच ईटी, मतलब हर साल थोड़ा बहुत ही एक तिनके के बराबर धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। अबाउट 5 मिलीमीटर बट ओवर अ मिलियन दैट एड्स अब 5 मीटर, लेकिन बहुत से मिलियंस बाद वो एक 5 मीटर के शेप में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको एक, ये देखिए, ये इन्होंने रिम्पलिंग दिखा रखी है, क्रम्पिंग, है ना, एकदम इसकी तरह ये लैंड मास क्रम्पल करने लगा और रोज करने लगा, ठीक है। होपफुली आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। दिस इज अ वेरी नाइस स्टोरी, मैंने पहली बार पढ़ी है, आप लोगों ने भी पहली बार पढ़ी होगी। अब आप यू गेट टू नो कि कैसे हमारे हिमालयास फॉर्म हुए। अब चलिए कुछ और बोल रहा है, द डोंट मिस आउट द वर्ड हिमालयाज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू संस्कृत वर्ड। अब आप ये कह रहा है कि ये मिस मत करना कभी भी कि हिमालय हमारा जो है वो दो वर्ड से बना है, हिम से, हिमा से, एंड लिया से, ठीक है। हिमा मीनिंग शो, स्नो, सॉरी, हिमा मीन्स स्नो, मतलब बर्फ, एंड आलिया मीन्स एडोबी और ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मीन्स मतलब वहां रहना, एडोबी ऑफ स्नो, तो वहां कौन रहता है, स्नो रहता है। ये जगह कहाँ किसकी है, स्नो की, ठीक है। अब जो हिमालयाज हैं उसने कहा है कि दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 मेजर रीजन्स, ठीक है। 3 मेजर रीजन में ये डिवाइडेड है हिमालयाज हमारे। पहला क्या है, द हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल, एंड तीसरा है शिवालिक, ठीक है। ये तीन हमारे, आप ये ऊपर छोटी क्लासेस में भी आप ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा हिमालय तीन फॉर्म में डिवाइडेड है, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। अब चलिए हिमाद्री के बारे में क्या बताते हैं। जो हिमाद्री है वो, उसको हम और क्या कहते हैं, द ग्रेटर हिमालयस कहते हैं, आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज, होम टू टावरिंग पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। अब ये इसको हम क्या बोलते हैं, आपको इसमें बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत है। ये इसको अगर ये अदर नेम पूछ ले, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हिमाद्री, यू शुड नो इट्स कॉल्ड ग्रेटर हिमालयास। और ये एक हाईएस्ट पीक है, एंड ये बहुत सारे और रेंजेस का मतलब घर है, होम टू टावरिंग पीक्स। पीक्स कौन कौन से, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। दिस रीजन रिमेन स्नो कवर्ड, और ये रीजन कैसा है कि ये स्नो कवर्ड होता है, मतलब हमेशा स्नो से ढका होता है थ्रू आउट द ईयर। लाइफ हियर इज वेरी टफ एंड देयर आर नॉट मेनी ह्यूमन सेटलमेंट, और यहाँ पर ज्यादा ह्यूमंस नहीं रहते, ठीक है। तो हिमाद्री के बारे में थोड़ा सा दे रखा है यहाँ पर। हिमाचल के बारे में बात करते हैं। ये मिडल ऑफ हिमालयाज आता है। द लोअर हिमालयाज लाई साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज एंड हैव अ मोर मॉडरेट क्लाइमेट, मतलब यहाँ पर इतना ठंडा नहीं है एज कम्पेयर टू हिमाद्री, ठीक है, मॉडरेट है। अलाइंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन इनहेबिटेशन, यहाँ पर भाई बहुत सारी चीजें, हमारे वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटीज हैं, मतलब बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे प्लांट्स हमें मिलते हैं, और यहाँ पर हमें उसके साथ साथ ह्यूमन हैबिटेशन भी मिलता है, मतलब लोग भी यहाँ बहुत ज्यादा रहते हैं। पॉपुलर हिल स्टेशन कौन कौन से हैं हिमाचल के, नैनीताल हो गया उत्तराखंड में, दार्जिलिंग हो गया वेस्ट बंगाल में, शिमला हो गया हिमाचल प्रदेश में, और मसूरी हो गई हमारे उत्तराखंड में। ये सब सारे किस में आते हैं, हिमाचल। एंड जो थर्ड पार्ट ऑफ हिमालय क्या है, शिवालिक रेंज।
ये आउटर हिमालयस, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम आउटर हिमालयस कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि हिमाचल को हम लोअर हिमालयस बोलते हैं, शिवालिक को हम आउटर हिमालयस बोलते हैं। फॉर्म्स द आउटर मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज, ये सबसे नीचे वाला रेंज है, कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट। इसमें बहुत मतलब घने, डेंस मीन्स बोले तो घने फॉरेस्ट हैं और रोलिंग हिल्स हैं। दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, इस फुट हिल्स में आपको बहुत ज्यादा जंगल मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल्स दिखेंगे। सर्विंग एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालयस एंड द गैंगेटिक प्लेन्स, ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो ये कुछ बात हमारी तीनों की हो गई। कैन यू लोकेट द नेम ऑफ द स्टेट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हिमालयस, टेक अ हेल्प ऑफ बोथ। अब ये कह रहा है कि ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कुछ नेम ऑफ द स्टेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमालयस, जो कि वहां पर हो हिमालयस में, और आप इसको मार्क करिए अपने मैप। ठीक है।